छुट्टी खत्म हो गई है, चलो चलते हैं वापस आगरा। तो आज हम जा रहे हैं वापस आगरा। तो सुबह-सुबह उठ के नहा धो के मैं आई हूँ किचन में। आज बना रही हूँ अरबी की सब्जी। अरबी को मैंने अच्छे से बॉयल किया और बॉयल करके उसको मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद जैसे नॉर्मल हम ग्रेवी बनाते हैं ना, वैसे ही ग्रेवी बना के और फिर अरबी की सब्जी बनाई। तो आज पतिदेव की छुट्टी खत्म हो गई है, लेकिन अभी मेरी बेटी के 10 दिन और हैं अभी छुट्टियाँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अकेले जाना बच्चों को लेकर ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम साथ में ही चले जाते हैं, क्योंकि टिकट भी कंफर्म है। तो फिर बाद में जब अकेली दोनों को लेके जाती हूँ ना, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि साथ चली जाती हूँ। तो अभी बस सुबह का ब्रेकफास्ट बन रहा है। अरबी की सब्जी का यहाँ पे मैंने ग्रेवी जो है ये बना दी है। प्याज और लहसुन डाल के भून के उसमें टमाटर डाल के मैंने अच्छे से ग्रेवी तैयार कर ली। थोड़ा सा पानी ऐड किया ग्रेवी में, ताकि हमारी सब्जी ना हल्की सी मतलब गीली गीली बने, ज़्यादा एकदम ड्राई ना हो जाए। तो बस यहाँ मैंने अभी डाल दी है अपनी अरबी। अरबी को मैंने छोटे-छोटे पीस में कट किया था फ्राई करने के बाद, और ये हमारी टेस्टी सी सब्जी बन के तैयार हो गई है। अरबी की सब्जी में थोड़ा-सा खट्टा भी कुछ आमचूर पाउडर या डाल लो तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। उसके साथ-साथ ही गरमा-गरम चपाती भी बनाती जा रही थी और सबको खाना सर्व करती जा रही थी। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रेकफ़ास्ट का काम है बस ये सारा अभी चल रहा है, और उसके बाद मुझे और बहुत सारे काम हैं जो एक-एक करके आज फ़िनिश करने हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि जब मैं जम्मू से आगरा जाती हूँ तो मुझे कितने सारे काम होते हैं। इवन मैं सब कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि लेट हो जाता है। अगर मैं वीडियो बनाती रहूँगी तो काम बहुत लेट हो जाएँगे। तो यहाँ पे अभी मैंने साथ के साथ ही दिन के लिए दाल भी बॉयल करने रख दी है चने की, और साथ के साथ ही ब्रेकफ़ास्ट भी सबको दे दिया खाने के लिए। तो आटा ख़त्म हो गया था, मैंने सोचा चलिए जल्दी से आटा भी लगा देती हूँ। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ आटा भी लगा दिया, और कपड़े जो हैं वो मैंने डाले हुए थे मशीन में, तो वो धुल गए तो उनको मैंने पानी से निकाल के स्पिनर में डाल दिया था। वो भी ड्राई हो गए, तो मैंने सोचा चलिए, पहले के जो छत पे डाले थे वो सूख गए थे, फिर मैं दूसरी लेयर ले आई तो उनको भी सूखने डाल दिए छत पे। ये जो पिछले कल के धोए हुए कपड़े थे वो सूख गए, तो वो रात को मैंने डाले नहीं थे तो सुबह डाले थे, तो वो सूख गए। तो अभी मैंने आज जो सुबह थोड़े-थोड़े कपड़े थे जैसे बेडशीट्स वगैरह, जो ऊपर से जो हम चादर ओढ़ते थे, वो सब अच्छे से उनको धो-धा के मैं बेड में डाल के जाती हूँ, ताकि जब वापस आऊँ तो सब चीज़ें साफ-सुथरी हों वापस। अभी मैं जल्दी-जल्दी से झाड़ू लगा रही हूँ ताकि पूरा घर अच्छे से क्लीन कर लूँ एक बार, क्योंकि हम लोग चले जाएँगे फिर पीछे से कहते हैं कि झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह-सुबह ही पहले ही झाड़ू लगा के अच्छे से पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ झाड़ू पूरा लगा लिया था, उसके बाद मैं अपने और काम कर रही थी, तो पतिदेव यहाँ पे बच्चों के लिए सैंडविच बना रहे थे ट्रेन के लिए। पापा बाज़ार गए थे, वहाँ से कुल्फ़ी लेकर आए बच्चों के लिए, और ये अपना एन्जॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी पैकिंग पूरी डन हो चुकी थी। बाकी के जो भी काम हैं वो सारे मेरे फिनिश हो गए, तो उसमें बहुत काम आते हैं, जैसे कपड़े फ़ोल्ड करे, डाले, बैग पैक किए, और भी बहुत सारे काम छोटे-छोटे घर के, वो सारे फिनिश करके फिर मैं घर से निकली। हम लोग जा रहे थे स्टेशन पे, 2 बज के 40 मिनट पे हमारी ट्रेन थी, और ढाई बजे मतलब मैं घर से निकली, और हम लोग मतलब 2:30 के करीब मैं मतलब नीचे जा रही थी। थोड़ा दूर गई तो पतिदेव का फ़ोन आया कि तुमने अपनी सेल्फी स्टिक लाई है? वो मेरी घर ही छूट गई किचन में ही। मैं किचन में वीडियोज़ बनाती, किचन में ही छूट गई। फिर मैं दौड़ी मतलब 2-3 मिनट का टाइम बचा हुआ था। मैं इतनी फ़ास्ट-फ़ास्ट घर गई, वहाँ से मैंने सेल्फी स्टिक उठाई और फिर से दौड़ी। तो तब मैंने देवरानी को बोला कि मेरी वीडियोज़ में आओ जल्दी से, क्योंकि मैं जा रही हूँ। और पहले कुशाग्री फ़ोन लेके आगे चली गई थी ना, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। फिर जब मैं दोबारा आई तो फ़ोन साथ लेकर आई, तो फिर मैंने अपनी देवरानी के साथ भी एक छोटी-सी वीडियो बनाई। वो फ़िलहाल हमारे साथ स्टेशन पे नहीं गई थी, बाकी सब लोग हम स्टेशन पे गए थे। तो फिर उसके बाद देवर, बच्चे, ससुर जी सभी लोग गए हुए थे, तो हम लोग चढ़ गए ट्रेन में। यहाँ पे आज बहुत लोग आए हुए थे, और कई लोगों के बच्चे जो है आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आए हुए थे, तो सब लोग यहाँ थे। फिर उसके बाद हम लोग ट्रेन में चढ़े। इतनी गर्मी कि मेरा मुँह ना एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया था, मतलब जब मैं ट्रेन में चढ़ी तो। फिर उसके बाद हम लेट गए, खिड़कियाँ वगैरह पूरी बंद कर दी। नॉर्मली हम जिस ट्रेन में जाते हैं ना, वो रात के 12 बजे जाती है, लेकिन अभी आज हम जिसमें जा रहे हैं वो 2:30 बजे की ट्रेन थी, तो इसीलिए मतलब हमारा ऐसे हो जाता है थोड़ा। रात को जाओ तो सारा काम फिनिश हो जाता है, लेकिन दिन को जाना हो तो बहुत सारे काम ना आधे-अधूरे ऐसे जल्दी-जल्दी कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पे 2 बज के पूरे टाइम पे ट्रेन आ गई। अगर मैं 2 मिनट भी लेट हो जाती ना, तो ट्रेन स्टेशन पे पहुँच जाती। मैं सेल्फी स्टिक लेने जो भाग के घर चली गई। फिर उसके बाद ट्रेन में बैठी तो बच्चों की चोटियाँ वगैरह, छोटी वाली की चोटियाँ बनाई, बड़ी की तो मैं बना कर आई थी घर से, लेकिन छोटी वाली इधर-उधर भाग रही थी, लेट हो गया था। फिर मैंने उसकी चोटियाँ बनाई और बस खाना-वाना खाया, रात को सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम बाहर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, मज़ा आ रहा था देखने का। ऐसे मतलब धूप कम थी, वैसे बारिश-बारिश वाला मौसम था, लेकिन जैसे-जैसे हम आगरा के पास-पास पहुँच रहे थे, धूप बहुत तेज़ आती जा रही थी। तो हम लोग यहाँ बैठे ही थे, तब तक हम लोग अपने स्टेशन पे पहुँच गए,
और बस यहाँ बच्चों के साथ हम स्टेशन से उतरे। फिर उसके बाद ये जो स्टेशन है ना, ये हमारे जो मेन स्टेशन है आगरा स्टेशन, वहाँ से कोई 1 घंटा पहले ये स्टेशन आता है। वहाँ से ये वाली ट्रेन जो है दूसरी तरफ चली जाती है। तो हम लोग वहाँ से उतरते हैं, मतलब तो फिर वहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ के फिर आगरा आते हैं। तो ऐसा मतलब 1-2 बार से हम कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेन सुबह पहुँचा देती है ना 10 बजे, तो जो दूसरी वाली है वो दिन को 3 बजे पहुँचाती है। तो हमारे पास दिन बचता ही नहीं है, मतलब जो काम वगैरह करने होते हैं ना वो रह जाते हैं, तो इसलिए हम प्रेफ़र करते हैं कि इसमें आ जाएँ। फिर हमने यहाँ से ऑटो बुक किया और ऑटो में चढ़े और बस निकल गए आगरा अपने घर के लिए। तो चलते-चलते आ रहे थे, रास्ते में बहुत एकदम तेज़ धूप, ये यमुना रिवर है, यमुना नदी है ये बह रही, तो बस इसके पास से निकलते-निकलते ऑटो में गैस-वैस भरवाई और फिर उसके बाद जो आगरा किला है ना, वहाँ से निकलते-निकलते उसके साइड-साइड से हम लोग पहुँच चुके थे आके अपने एरिया में। बस हमने गेट से एंटर कर दिया और चलते-चलते अपने क्वार्टर्स के पास पहुँच गए। फिर से वही ज़िंदगी जीने का टाइम आ गया है। एक आगरी बेचारी गिरी गई, उसको ठोकर लगी, गिर गई। फिर उसके बाद चलते-चलते मैंने कहा, "कागरू आपका घर कहाँ है?" उसको पता है ये ऊपर चढ़ के जाना है सीढ़ियाँ। मुझे बोलती, "मम्मा कीज़ दो, मैं खुद खोलूँगी।" तो मैंने कहा, "मैं खोलती हूँ।" मेरे हाथ से छीन के तो चाबी खोलने लगी। छोटी वाली, तो बहुत मतलब एन्जॉय करती है वो ये सब चीज़ें, मैं खुद करूँगी, मैं खुद करूँगी। फिलहाल घर के अंदर घुसी ना तो एक पॉज़िटिविटी आई यार कि इतना ज़्यादा काम नहीं है करने को, काम बहुत कम लग रहा था, घर भी साफ-सुथरा लग रहा था। जो हमारा पहला क्वार्टर था ना उसमें जब मैं आती थी इतनी गंदगी होती थी क्या बताऊँ, और सबसे खुशी की बात कि मेरे पेड़-पौधे बच गए, हरे-भरे हैं। आके नींबू पानी बनाया, सबसे पहले नींबू पानी पिया, घर में झाड़ू-वाड़ू लगाया, बेडशीट्स चेंज की, साथ-साथ में ही खाना बना दिया। यहाँ सिंपल सी हमने जो धोती मूँगी की दाल होती है ना, धुले मूँगों और चावल बना दिए। साथ-साथ में दूध वाले अंकल को बोला था वो दूध भी देके चले गए और बॉयल कर लिया अच्छे से। एंड फाइनली अब मैं अपना बैग खोलती हूँ जिसमें सारा सामान ऊपर-नीचे हो गया है, और ये वाला जो अचार है ना ये मैं डाल के गई थी, देखिए गाइस कितना अच्छा अचार बना हुआ है ये। फिलहाल अभी हम इसको खाएँगे।